नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली चैप्टर फर्स्ट से हम शुरुआत करेंगे और हर एक चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से वही टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाएं हमारे साथ और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से समझाऊंगा और यकीन मानिए इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए। आज की इस वीडियो से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं जुड़ जाएं आप हमारे साथ और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही बढ़िया कर लें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। बेसिकली चैप्टर फर्स्ट की यहीं से शुरुआत होती है, जहां पर सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलता है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के बारे में। तो चलिए आपको ऊष्मागतिकी के बारे में बताते हैं कि आखिर ऊष्मागतिकी क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह भी बताऊंगा। तो थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ए लेते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट बी लेते हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ऊर्जा ट्रांसफ़र की जाती है और दूसरी ऑब्जेक्ट से पहली ऑब्जेक्ट में ऊर्जा ट्रांसफ़र की जाती है। तो ऊर्जा ट्रांसफ़र करने के दौरान ऊर्जा जब ट्रांसफ़र की जाती है तो इन वस्तुओं पर ऊर्जा ट्रांसफ़र का क्या प्रभाव पड़ता है, बेसिकली इसी के बारे में जो स्टडी है वो आपकी थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। तो आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। बाकी इसकी डेफिनेशन को आप कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लगभग सभी प्रकार की ऊर्जाओं का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि ऊर्जा ट्रांसफ़र करने के बाद उसका वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। बेसिकली यही अध्ययन, यही स्टडी आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पर स्लाइड भी लिख कर लगा रखी है जिसको आप पढ़ के भी आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है चलिए पहले मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मैंने लिखा है कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लगभग सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण उसका करते हैं और उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ऊर्जा ट्रांसफ़र करने के कारण उसका उस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। तो आई होप अब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले सिस्टम के बारे में, जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। उसके बाद आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम के बाहर वाला भाग हमारा सराउंडिंग होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम पे बात करते हैं कि आखिर सिस्टम क्या होता है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली आप इसको कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा के ऊपर एनर्जी या फिर मास के आदान प्रदान के बारे में स्टडी करते हैं तो वह वस्तु या फिर वो पदार्थ जिस पर हम स्टडी करते हैं वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एक ऑब्जेक्ट एक है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो यहाँ से हमने एनर्जी इस पर ट्रांसफ़र की थी और यहाँ से इस पर ट्रांसफ़र की थी। तो ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। बाकी इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी अच्छे से सेट कर रखा है, इसको आप पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम बर्फ़ का एक टुकड़ा लेते हैं और उसमें कुछ हीट देते हैं तो आप देखते ही होंगे कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो हीट मिलने के कारण
धीरे धीरे अपनी एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। तो आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या होता है। चलिए आगे स्लाइड पर बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक की जो सिस्टम बाउंड्री होती है उसके बारे में। बेसिकली आप इसको बाउंड्री के नाम से ही जानते हैं। तो हमने यहाँ पर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो आपको रेड कलर की लेयर दिख रही होगी, बेसिकली इसी को हम बाउंड्री कहते हैं। और बाउंड्री के बाहर आपका ये देख सकते हैं सराउंडिंग होता है। और जैसे ये सिस्टम अंदर है, सिस्टम को की जो एक सीमा है, जो लाइन खींची है, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो सीमा होती है, जो रेखा होती है, उसे ही हम बेसिकली सिस्टम बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसको देखिए, जैसे नाम से ही पढ़कर पता चलता है सिस्टम बाउंड्री, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द का उपयोग कहीं ना कहीं पर सीमा या फिर लिमिट को दिखाने के लिए किया जाएगा। हर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक निश्चित सीमा होती है, उसके अंदर ही, उस सिस्टम के अंदर ही जो है सभी प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को उसके आसपास के वातावरण से अलग करने वाली जो लाइन होती है, बेसिकली उसे ही सिस्टम बाउंड्री के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारी पिक्चर्स मैंने आपके लिए लगा रखी हैं जिससे आप इसको और भी अच्छे से यहाँ पर समझ सकें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ शॉर्टकट में कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो रेखा होती है उसे ही सिस्टम बाउंड्री या फिर बाउंड्री कहा जाता है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं सराउंडिंग की। तो हमने यहाँ पर पढ़ा सिस्टम के बारे में, उसके बाद आपने देखा बाउंड्री के बारे में। अब बाउंड्री से बाहर आएंगे तो आपको मिलेगा सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होता है इसको देख लीजिए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एनर्जी और मास का आदान प्रदान किया जाता है वो आपका सराउंडिंग कहलाता है। यानी कि जब हम सिस्टम से बाहर एनर्जी लाते हैं या फिर सिस्टम के अंदर एनर्जी ले जाते हैं, तो सिस्टम के बाहर वाला जो पार्ट होता है जहाँ से एनर्जी ली जाती है या फिर एनर्जी दी जाती है, वही हमारा सराउंडिंग कहलाता है। तो आई होप आपको सराउंडिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सराउंडिंग क्या होती है। चलिए अगली स्लाइड पे बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो कि यहाँ पर लिखा है, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर ही हमारा यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली इसको आप दो लाइनों में डिफाइन करना चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर ही यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। बाकी इसको आप डीपली में अध्ययन करना चाहते हैं तो हर एक चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ प्रॉपर लिख रखी है कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं तो यह देखते ही हैं, तो सिस्टम से जो एनर्जी है या फिर जो मास है वो सराउंडिंग में आ रही है। यानी कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम से जो उसका मास होता है या फिर उसकी एनर्जी होती है वो सराउंडिंग में आ जाती है, या फिर कभी कभी होता है कि सराउंडिंग का जो मास है या जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंतर्गत चली जाती है। केवल एक ऐसा प्रोसेस होता है आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें जो एनर्जी है वो ना तो बाहर जाती है और ना ही अंदर जाती है। तो इस घटना से यह हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सिस्टम की जब एनर्जी घटेगी, देखिए जब सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। जब एनर्जी निकल कर यहाँ से आएगी तो सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब सराउंडिंग की एनर्जी घटेगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। ओवरऑल दोनों की एनर्जी हम जोड़ देते हैं तो वही एनर्जी स्थिर रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तो मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, तो आपने क्या किया कि एक हाथ में 5 रुपये ले लिए, एक हाथ में 5 रुपये ले लिए, तो है तो आपके पास 10 ही ना। तो उसी प्रकार जो आपकी एनर्जी होती है सिस्टम से निकलकर कभी कभी सराउंडिंग में चली जाती है या फिर सराउंडिंग से निकलकर सिस्टम में चली जाती है, तो एनर्जी जो है वो आपकी उतनी ही रहती है। तो इस प्रकार हम सिस्टम और सराउंडिंग के एक साथ बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है,
और थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसकी यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको जो है इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और उनको भी बता दें कि मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रॉपर यहाँ पर क्लासेस चलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर बना सके। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।